हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग कर रहे हैं क्लास 9th की मैथ्स की एनसीईआरटी और इसकी एक्सरसाइज चल रही है 6.1, ठीक, जिसका आज हम लोग लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं और ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। दिया हुआ है कि इट इज़ गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 and XY is produced to point P. Draw a figure from the given information. If ray YQ bisect angle ZYP, then find out angle XYQ and reflects angle QYP. ठीक, तो यहाँ दो एंगल फाइंड आउट करना है हमें और इसका हमें डायग्राम भी बनाना है। ठीक है, तो हमारी एक्सरसाइज है 6.1। ठीक, इसका क्वेश्चन नंबर 6, तो हम लोग करने जा रहे हैं 6 नंबर। ओके, तो चलिए यहाँ पे फिगर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा है कि हमारे पास एंगल XYZ है जो है 64 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एंगल XYZ बना लेते हैं। एंगल XYZ देखो, ये है X, दिस इज Y एंड दिस इज Z। फिर क्या बोल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि जो XY है वो पॉइंट P तक जाती है। ठीक, तो XY ये जाती है पीछे पॉइंट P तक, यहाँ पे कहीं पॉइंट P है। ठीक है, फिर बोल रहे हैं कि यहाँ पे अगर कोई रे है YQ जो बाइसेक्ट कर रही है एंगल ZYP, तो एंगल ZYP कौन सा है, एंगल ZYP मतलब ये वाला एंगल। तो इसको एक रे है YQ जो कि बाइसेक्ट कर रही है। ठीक, तो ये हो गई रे YQ जो इसको बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक, इक्वल हो गया। ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, XYQ मतलब ये वाला एंगल। अगर हम देखें, रेड से मैं बनाती हूँ इसे जिससे आपको हाईलाइट दिखे कौन सा एंगल, ये वाला। और दूसरा हमें फाइंड आउट करना है रिफ्लेक्स ऑफ QYP का रिफ्लेक्स मतलब ये वाला। ठीक, तो ये दो एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं। तो पहले देख लेते हैं, लिख लेते हैं कि क्या हमें फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करना है हमको एंगल XYQ, इसको फाइंड आउट करना है। और दूसरा हमें फाइंड आउट करना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए, इस डायग्राम में अगर कहा जा रहा है कि ये जो रे हमारी YQ एंगल ZYP को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये दोनों इक्वल हैं, तो इसको लिख लेते हैं। इफ रे YQ bisects angle ZYP, therefore जो हमारा एंगल ZYQ इक्वल हो जाएगा एंगल PYQ के। ठीक है, फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो रे YQ है वो स्टैंड कर रही है लाइन PX पर। कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं। चलिए ये भी लाइन लिख लेते हैं। इफ रे YQ stands on line PX, therefore क्या हो जाएगा, अब इस पे अगर ये रे स्टैंड कर रही है तो मतलब ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, है ना। तो चलो, क्या मतलब हुआ, मतलब हुआ एंगल XYQ प्लस एंगल PYQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक,
ठीक है, डिग्री आप लोग समझ लीजिएगा। ओके, डिग्री। फिर अब आते हैं, अब देखिए जो एक्स वाई क्यू है इसको हम एंगल एक्स वाई जेड और प्लस क्यू वाई जेड लिख सकते हैं या इसको लिख सकते हैं ना जेड वाई क्यू, कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं इस वाले एंगल को, एक्स वाई क्यू को, है ना। तो हम लिखते हैं एक्स वाई क्यू को क्या लिखेंगे, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस, और एंगल पी वाई क्यू हमारे पास नहीं दिया है। हाँ, और एक और चीज़, यहाँ पे एक चीज़ दी हुई थी पहले से, क्या दी हुई थी क्वेश्चन में जो हम लोग भूल गए, यहाँ पे एक्स वाई जेड दिया हुआ था। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या दी थी, एक्स वाई जेड मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल कितना दिया था 64 डिग्री, ये पहले से दिया हुआ था, है ना, एंगल पी वाई क्यू, क्योंकि इसका काम लगेगा अभी, है ना। देखिए यहाँ पे एक्स वाई जेड आ गया, है ना। तो अब यहाँ पे हम एक्स वाई जेड की वैल्यू रख देंगे 64 डिग्री, और देखें तो अभी हमने देखा कि जेड वाई क्यू और पी वाई क्यू दोनों सेम है, तो या तो हम पी वाई क्यू को जेड वाई क्यू लिख लें, जो हमें निकालना है हम वही लिख लें, है ना। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना पड़ेगा जेड वाई क्यू, क्योंकि हमें निकालना है क्यू वाई एक्स या एक्स वाई क्यू निकालना है, तो उसके लिए हमें जेड वाई क्यू निकालना पड़ेगा। तो हम जेड वाई क्यू को ही अपने पास रखते हैं और जो दूसरा है उसको जाने देते हैं। तो ये हो गया जेड वाई क्यू प्लस एंगल जेड वाई क्यू, कहाँ से लिखा, ऊपर से, है ना। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये उधर चला जाएगा, तो ये क्या हो गया 2 एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64, ये क्या हो गया 2 जेड वाई क्यू, ये माइनस करेंगे कितना आएगा 116 डिग्री, फिर जेड वाई क्यू ये हो गया 116 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा 58। तो जेड वाई क्यू क्या आया, जेड वाई क्यू क्या आया 58। अब हमें निकालना क्या है एक्स वाई क्यू, तो अब हमें जो निकालना है वो हम लिखेंगे, ठीक है। तो नाउ ये जो हमारा एक्स वाई क्यू है इसको हम लिख सकते हैं एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू। एंगल एक्स वाई जेड दिया हुआ है 64 डिग्री और ये हमने निकाला 58 डिग्री, है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास 122 डिग्री। तो एक आंसर तो हमको मिल गया। दूसरा हमें निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा ये वाला एंगल और इसका फिर रिफ्लेक्स निकालना है। तो ये एंगल और ये एंगल सेम है, ये वाला और ये वाला सेम है ना। तो जितना ये है उतना ये 58, तो मतलब ये भी 58। तो लिख लेते हैं, लेकिन इसको प्रॉपर क्या है, एंड जो हमारे पास एंगल क्यू वाई पी है वो इक्वल है एंगल जेड वाई क्यू के, है ना। तो एंगल क्यू वाई पी क्या हो गया 58 डिग्री। क्यू वाई पी है, यहाँ पे हम लोग इसको पी वाई क्यू लिख रहे थे, है ना, वही है क्यू वाई पी। बस क्वेश्चन में क्यू वाई पी दिया है तो इस वजह से हमने क्यू वाई पी लिख लिया है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्यू वाई पी दिया हुआ था। यस, तो वही पी वाई क्यू ही है ये, इससे कंफ्यूज मत होना कि कहाँ से लिख दिया। ठीक है, अब आते हैं रिफ्लेक्स पे। रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, तो क्या करेंगे 360 माइनस 58, 360 माइनस 58 क्या होगा 302 डिग्री। तो दूसरा आंसर हमारे पास ये हो गया। आई होप आप लोगों को पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा, पूरा क्वेश्चन प्रॉपरली किया हुआ है। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बताइए, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच।